हेलो नमस्कार, आदित्य स्टडी ऑर्बिट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने 2024 के 100 एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। इसको 4 भागों में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यूट्यूब पर अपलोड हो गया है। अब 2023 का अपन एमसीक्यू करने वाले हैं। अगर आप इन एमसीक्यू को कर लेते हैं तो ये यकीन रखिए कि आपका 50 आउट ऑफ 50 बनेगा, क्योंकि बोर्ड अपनी पैटर्न को चेंज नहीं करता है। वो थोड़ी सी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है या उसके डेटा को चेंज कर सकता है, लेकिन पैटर्न सेम ही रहेगा। और साथ ही साथ में आप देख रहे हैं कि डिस्कशन के साथ मैं कंसेप्ट को भी डील कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। यानी आप नहीं भी थोड़ा बहुत कम भी पढ़े हैं तो इसके द्वारा आपकी कंसेप्ट फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 2023 का एमसीक्यू। और 2023 के एमसीक्यू का पहला जो क्वेश्चन है वो देके रखा है। आपके पास दो मैट्रिक्स है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है? 13, 15, -1, 4, है ना। यह हमारा पहला मैट्रिक्स हो गया। अगर इस मैट्रिक्स में से मैं दो को कॉमन कर लूं तो क्या मिलेगा? 1, 1, 0, 0। और ये क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या आप जानते हैं अगर ये मैट्रिक्स हमारा ए है तो ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ए होता है। यानी हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो ट्वाइस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या मिलेगा? 2 ऑफ ए। समझ आ रहा है? किस प्रॉपर्टी से? मैट्रिक्स के इस प्रॉपर्टी से कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आपको वापस मिलेगा। यानी a इंटू 2i इक्वल्स टू 2a। यानी हमें करना क्या है? हमें मैट्रिक्स a को 2 से उसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 13 टू जा 26, 13 टू जा 26, 15 टू जा 30, -1 इंटू 2 -2, और 4 टू जा 8। अब इसको चेक कर लीजिए किससे मैच कर रही है। 26, 30, -2, 8, यानी ऑप्शन नंबर सी, C4 कोलकाता इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या देके रखा है? आपको दो मैट्रिक्स देके रखा है और इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे या नहीं। तो यहां से आप देखिए इसमें 2 रो है और कॉलम कितना है? 2 है। यहाँ रो कितना? 2 और कॉलम कितना? 1। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर सेम होता है तभी आप प्रोडक्ट निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका तो प्रोडक्ट निकलेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट हमारा निकलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 1 का, यानी 2 इंटू 1 का। तो 2 इंटू 1 जिसके 2 रो होंगे और एक कॉलम होगा। तो 2 रो और एक कॉलम सिर्फ डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऐसे भी अपन टिक करके आगे निकल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से सिखा देता हूँ आपको। क्या लिखा है? 2, 3, 5, 7। ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स है 2, 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस रो को और इस कॉलम से। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, प्लस 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15। समझ आ रहा है? ये रो और ये कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉलम का सेकंड एलिमेंट रो का सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। 5 इंटू 2 10G, और 7 इंटू 5 35। तो ये देखिए आपको क्या मिल गया? 15 प्लस 4 19, और 10 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 45। अब मैच कर लेते हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ से अगर मिल रहा था 2 इंटू 1, तो एक ही आपके पास मैट्रिक्स था। तो ऑप्शन 19 और मैट्रिसेस में जो एलिमेंट है 19 और 45 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देके रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में देके रखा है कि आपको इंटीग्रेट करना है। और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन देके रखा है? -π/6 से लेकर π/6, और फंक्शन हमारा क्या है? tan थीटा है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछता है तो याद रखिएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कैसे, क्या होता है ये चीज? देखिए -a और a fx कहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं फंक्शन को कहां से कहां से? -a से a। तो यहां पर आपके दो आंसर होते हैं। कौन कौन से? एक, आप चेक करेंगे कि फंक्शन के गोद में जो x की वैल्यू है -x पुट करके रखेंगे
तो अगर आपको पुनः एफ एक्स मिलता है तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। जब इवन होगा तो ट्वाइस ऑफ जीरो से ए, देखिए माइनस ए से ए था, अब हम क्या लिख रहे हैं, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। और अगर फंक्शन हमारा कुछ ऐसा हो जाए, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी ये बने ऑड फंक्शन, ये क्या था अपना, इवन फंक्शन था, है ना। तो इसकी जो वैल्यू होती है, जो इंटीग्रेशन होता है, वो जीरो होता है। अब tan थीटा को चेक करते हैं अपन, तो हमारा फंक्शन दे के रखा है tan थीटा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, tan, और यहाँ पर देखिए tan थीटा है तो ये थीटा रख लीजिए जी, और इसको भी माइनस थीटा, क्योंकि फंक्शन आपका एक्स में नहीं, आपका फंक्शन थीटा है। तो माइनस थीटा जैसे ही पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से एफ ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan थीटा। और यहाँ पर आप देखिए tan थीटा को हमने क्या मानता है, एफ थीटा, यानी माइनस ऑफ एफ थीटा। तो ये कौन सा कैटेगरी में आ गया, इस वाले में ना, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन इसके लिए क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देके रखा है, आपको इंटीग्रेट करना है, और फंक्शन हमारा है साइन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम तो जान रहे हैं ना कि जो साइन थीटा होता है वो आप लिख सकते हो इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, या cosec थीटा जो होता है उसको आप लिख सकते हैं, इसको इधर कर दिया तो 1/sin थीटा। तो यहां से क्या बनेगा, साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ है, cosec स्क्वायर, और cosec को हम क्या लिख रहे हैं, 1/sin, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू 1/, स्क्वायर लगा तो साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, स्क्वायर से एक स्क्वायर चला गया, तो बचा क्या हमारे पास, साइन थीटा डी थीटा। अब ये साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हमें चाहिए, तो क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो ये बना माइनस ऑफ कॉस थीटा, और प्लस का यहाँ पर कांस्टेंट सी, तो यहाँ पर सी यूज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में के यूज किया गया है तो के आप यूज कर लीजिए, कोई इशू। तो बनेगा माइनस कॉस थीटा प्लस सी, यानी ये आपका आंसर है। ठीक है, सी माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 हमने देख लिया, अब चलते हैं हम 5 की तरफ, है ना। 5 में देखिए क्या क्वेश्चन बोल के रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखते हैं तो आपको इंटीग्रेशन पूछा हुआ है ना, इंटीग्रेशन पूछा हुआ है, और देख रखा है कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, cos थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को अपन सॉल्व कर रहे हैं। क्या लिखा है, cos थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा, और देकर रखा है कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर आप cos थीटा बाहर निकाल लेते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्या आपको पता है, प्रॉपर्टी में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये तो पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो बना हमारे पास cos थीटा डी थीटा, और cos थीटा का क्या होता है, sin थीटा प्लस c। ये इंटीग्रेशन है sin थीटा प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। यहाँ पर k कांस्टेंट लिया, अपन c लेके चले हुए। ठीक है, तो सी नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहीं से इंटीग्रेशन अपन देख लेते हैं, 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा का sin थीटा माइनस 5, और sin थीटा का माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का cos थीटा प्लस के लिखा तो के लिख दीजिए। तो 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, 4 sin थीटा 4 sin थीटा। अच्छा ये x है तो x आप लेके चलेंगे ना, तो sin x 4 sin x प्लस 5 sin x, 4 sin x प्लस 5 sin x, यानी A4 अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या लिखा है, 3 cos x माइनस 2 sin x, और नीचे आपका डिनोमिनेटर में देकर रखा है 2 cos x प्लस 3 sin x
इसका डिफरेंशिएशन पूछा है। तो देखिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो शायद ये ऊपर वाली वैल्यू मिल जाए। तो मैं 2 cos x प्लस 3 sin x को मान लेता हूँ t। क्या मान लिया? t। तो 2 cos x का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो cos का क्या होता है? माइनस ना, माइनस sin x, और sin x का क्या होता है? cos x। ये हो गया पूरा dx, तो dt के बराबर। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सजा के अगर लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 cos x माइनस 2 sin x dx किसके बराबर हो गया? dt के बराबर हो गया। अब ये देखिए इक्वेशन आपका क्वेश्चन नंबर 7 किस में कन्वर्ट हो गया? dt में। ये वाली वैल्यू पूरा इससे मैच कर रहा है। 3 cos x माइनस 2 sin x dx, 3 cos x माइनस 2 sin x dx क्या हो गया? dt। और नीचे वाले को आप क्या मान लेते हैं? t। तो यहां से मिलेगा आपको log और मॉडुलस टी प्लस का सी। तो यहाँ पर log और t को आपने क्या माना है? 3 cos x प्लस 3 sin x, 3 नहीं 2 है ना, 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस सी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। एक ही log दिख रहा है और ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 7 ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ये भी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। अगर नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है फंक्शन उसको हम टी मान लें, है ना, इसको हमने टी मान लिया तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या बनेगा? 3x स्क्वायर प्लस 2 और ये टोटल का dx इक्वल्स टू dt। तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2 dx किस में चला गया? dt में। तो ये बना dt अपॉन t। तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितना होता है? log mod t प्लस p। और t की जगह पर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? तो 3 सॉरी एक्स क्यूब प्लस 2x, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब इसमें मैच कर लेते हैं log ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो 8 नंबर प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं अपन 9 नंबर पर। 9 नंबर को अगर आप ध्यान से देखें, है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो डायरेक्ट फॉर्मूला से ये सॉल्व हो रहा है। यानी कि अगर आप एनसीईआरटी का समरी अच्छे से कर लेते हैं, एनसीईआरटी के चैप्टर के पीछे जो समरी दिया हुआ है, सारांश दिया हुआ है, उसको अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसको देखिए ये कुछ इस तरह का पैटर्न बना रहे हैं। dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है 1/a tan इनवर्स x बाई a। अब tan में तो सब है तो सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एक tan में होता टिक करके निकल लिए होते। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? dx अपॉन और एक्स स्क्वायर, ये देखिए कम्युनिटी प्रॉपर्टी को शो करेगा तो यहां से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। यानी a की वैल्यू हमारा क्या हो गया? √5 हो गया। a की वैल्यू कितना? √5। तो 1/a, तो 1/a मतलब 1/√5 tan इनवर्स x और a की वैल्यू √5 प्लस का c। कांस्टेंट के यहाँ पे नहीं यूज किया था, यूज करते थे 1/√5 tan इनवर्स x बाई √5, यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है। तो 9 यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है। ये भी आपका -1 से 1, यानी अभी हमने इसके पहले अपन डिस्कस किए थे कि अगर कोई फंक्शन जिसका अपन क्या कर रहे हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं और लिमिट देकर रखा है -a से a fx dx। तो इसके दो आंसर होते हैं। कौन कौन से? अगर fx f ऑफ -x fx के बराबर है तो ये ट्वाइस हो जाएगा। कहां से कहां तक? 0 से, माइनस से था, ये 0 से हो जाएगा और फंक्शन dx। लेकिन अगर f ऑफ -x इक्वल्स टू -fx, यानी ये ऑड फंक्शन, ये आपका इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन है, तो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कितना होता है? 0 होता है। अब इसमें हम देखो चेक करेंगे। अच्छा -1 से 1 दे के रखा है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 - x हो जाएगा, ये 3 प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें कुछ मिला नहीं, है ना, क्योंकि लॉग के अगर माइनस कॉमन में करते हैं तो लॉग के गोद में -1 आ जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको दूसरी प्रॉपर्टी से अपन सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? देखिए इधर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान देंगे। आप लोग जानते हैं कि अगर a से b फंक्शन है तो इसको लिखा जा सकता है a से b और f ऑफ इन दोनों का एडिशन -x, इन दोनों का एडिशन -x, है ना। ये डेफिनेट का प्रॉपर्टी होती है।
यही यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो पहला हमारे पास आई ले लेते हैं, कहां से कहां तक, -1 से 1, log ऑफ 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स dx। आपकी बार आई जो हम ले रहे हैं उसको क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो log ऑफ 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, और माइनस का x, यानी जहां पर x है वहां पर माइनस पुट करना है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी 3 प्लस एक्स dx। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो बनेगा 2y इक्वल्स टू -1 से 1, लिमिट सेम है इसलिए डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। log ऑफ 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, और ये बनेगा log ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स। ठीक है, टोटल का dx, टोटल का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, log m प्लस n। क्या आप लोग जानते हो log m प्लस n क्या होता है, log m प्लस log n हमने वीडियो में कवर किए हुए, अगर नहीं आपको पता तो एक बार जरूर उस वीडियो को प्रीफर करें। log m प्लस log n, log mn होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, इन दोनों को ऐड किया गया है तब ये वैल्यू आपको मिलेगी, यानी 2i की वैल्यू हो जाएगा -1 से 1, और ये बनेगा log ऑफ 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, एम लिख दिया, उसके बाद इन 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स dx। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी log के गोद में कितना, 1, और log 1 की वैल्यू कितना होता है, log 1 की वैल्यू होता है 0। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0, यानी ट्वाइस ऑफ i इक्वल्स टू 0, तो i की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी इसका आंसर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि एक तो प्रॉपर्टी यूज है, साथ ही साथ आपका लॉग की प्रॉपर्टी भी यूज हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपका इंटीग्रेशन देके रखा है 0 से 3, और दिया हुआ है एक्स क्यूब dx। क्या देके रखा है, एक्स क्यूब dx, और हमें सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत आसानी से अपन सॉल्व कर लेंगे। 3 को बाहर ही रखिए, और एक्स क्यूब को जब आप करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 बनेगा जी। कहां से कहां तक फंक्शन, 0 से 3 तक लिमिट है इसका, ये 3, और यहाँ पर अपन 3 पुट करेंगे, 3 का पावर 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81 बाई 4, और 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 81, 243, यही होगा ना, अपॉन 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ हमने 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देकर रखा है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन का पावर 17x और कॉस का पावर 3x dx। कहां से कहां तक, -1 से 1। जो लिमिट देके रखा है, लोअर लिमिट आपका -1 है और अपर लिमिट 1 है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो पावर देख के ही तो डर लग रहा है, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अगर हमारा फंक्शन कुछ ऐसा हो -a से a और fx dx हो, तो हम प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। और कौन सी प्रॉपर्टी, वही कि अगर f ऑफ -x fx के बराबर होता है, यानी इवन फंक्शन है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, कहां से कहां तक, 0 से a fx dx। ठीक है, लेकिन f ऑफ -x अगर माइनस ऑफ fx हो जाता है, यानी ऑड फंक्शन, तो ये इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें आगे चेक कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है। तो हमारा फंक्शन fx देके रखा है साइन का पावर 17x और कॉस का पावर 3x dx। फंक्शन हमारा साइन टू द पावर 17x कॉस क्यूब x है। अब हम -x पुट करके देखेंगे तो क्या बनेगा, साइन ऑफ 17 -x और बनेगा cos क्यूब -x। तो क्या मिलेगा हमें, साइन ऑफ -x माइनस साइन x होता है, और पावर 17 है, यानी माइनस पर जब आप पावर ऑड का लगाते हैं तो साइन तो सेम रहेगा, यानी माइनस साइन 17x, और ये बना cos ऑफ, cos के अंदर -x, cos x हो जाएगा, यानी cos क्यूब x। तो हमारा देखिए फंक्शन क्या हो जाएगा, हमने साइन 17x cos क्यूब x को क्या माना है, फंक्शन माना है, fx है, तो f ऑफ -x fx के बराबर है, यानी सॉरी माइनस ऑफ fx के बराबर है, यानी ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना होता है, 0, यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, b।
बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। अब चलिए चलते हैं अपन 13 में भी यही काम करना है, माइनस 1 से 1 आपको चेक करना है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं फंक्शन फिर से। ये हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन दे के रखा है एफ एक्स की वैल्यू x का पावर 17 cos का पावर 4x dx, है ना। f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स का पावर 17 और cos का पावर 4 माइनस एक्स। लेकिन cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो f ऑफ माइनस एक्स और माइनस का पावर 17 यानी माइनस बाहर ही आएगा, क्योंकि माइनस के पावर जब अपन आउट लगाते हैं, माइनस के पावर यानी माइनस 1 का पावर जब आपने आउट लगाया तो आपको माइनस ही साइन मिलेगा, है ना। इवन लगा देते तो ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो माइनस एक्स 17 और ये बन गया cos का पावर 4x। तो क्या बनेगा f ऑफ माइनस एक्स, और इसको हम क्या माने थे, हमारा फंक्शन है ये, तो इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इस इंटरवल के में से 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो 13 यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या देके रखा है, आपको इंटीग्रेट करना है 3 बाहर देके रखा है और रूट एक्स। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, क्या करेंगे 3 को बाहर रखिए और इसको लिख लीजिए x का पावर 1/2 dx। ओपन करेंगे x का पावर 1/2 यानी पावर एक ऐड करते हैं तो 3/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3/2, है ना, प्लस सी। सॉल्व कर लेते हैं तो बनेगा 3, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये तो बनेगा 2, और ये बन गया x का पावर 3/2/3 प्लस सी। 3 से 3 कट गया तो बना 2x का पावर 3/2 प्लस सी। मैच करेंगे 2x पावर 3/2/k, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे आपको इंटीग्रेट करना है, और ऊपर देकर रखा है नोमिनेटर में x+1 x+2 और डिनोमिनेटर में x² माइनस ऑफ 4। इसको ओपन कर लेते हैं। अगर देखिए ये 4 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x+2 अपॉन x² माइनस 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो क्या बनेगा x+2 और नीचे बन गया x माइनस 2 x+2 dx। इससे ये कट गया तो बचा क्या आपका 1/x माइनस 2 dx। तो इसकी वैल्यू क्या होती है log x माइनस 2 प्लस सी। 1/x का क्या होता है log x, यहाँ पर x माइनस 2 है तो log के पद में x माइनस 2 बैठ जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होता है। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। समरी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप आसानी से 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं, अगर 15 सालों का पेपर आपने यहाँ से कर लिया तो कंसेप्ट के द्वारा। ये नहीं कि सिर्फ आप देख रहे हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व भी करनी है। अब देखिए इस वाले को सॉल्व कैसे करेंगे अपन, आप जानते हैं कि अगर अपन इंटीग्रेट करें किसका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये कितना होता है साइन इनवर्स x बाई ए, यही होता है ना, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। उसी तरीके से अपन ओपन कर देंगे, 3 को आगे तो बाहर कर दीजिए, तो बनाओ 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 9x² dx। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे 1, और वहां से अगर मैं 9 कॉमन कर लो तो मुझे क्या मिलेगा 1/9 माइनस x², और 9 कॉमन हो गया तो बाहर जब स्क्वायर रूट से आएगा तो 3 आएगा, तो ये बन गया अपॉन में 3 आपने निकाल लिया dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो यहाँ से हम क्या 3 से 3 कैंसिल, यानी बना 1 अपॉन रूट ओवर और 1/3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। एक ही वैल्यू 1/3 है ना, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, यानी साइन इनवर्स, यहाँ पर ये लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, a² माइनस x², साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए, x की वैल्यू x है और a की वैल्यू 1/3 प्लस का c। अब ये 3 ऊपर जाएगा तो बनेगा साइन इनवर्स 3x प्लस c। ठीक है, तो मैच करते हैं अपन साइन इनवर्स 3x प्लस c। ऑप्शन नंबर 16 इसका सही उत्तर है। चलिए 17 की तरफ अपन मूव करते हैं। 17 में क्या देख रखा है, क्वेश्चन नंबर 17।
को ध्यान से देखेंगे, है ना। वीडियो को रोककर आप अटेम्प्ट करें, फिर इसका सॉल्यूशंस देखें, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 25 देकर रखा है k की वैल्यू और sec 5x tan 5x। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, sec x इंटू tan x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है जी प्लस का c। तो 25 बाहर ही रखिए, और ये दोनों के अंदर 5x और 5x एंगल पर 5x बैठा हुआ है, इसलिए अपन कर पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा sec 5x, और जो x के साथ वो डिवाइड में आ जाता है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो बना 5 sec 5x प्लस के, 5 sec 5x प्लस के, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, ये छोटी छोटी सी फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18 देके रखा है sec स्क्वायर 4x, और sec स्क्वायर क्या होता है, इंटीग्रेशन। क्या आप जानते हैं sec स्क्वायर x dx क्या होता है, tan x प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा tan, लेकिन x की जगह 4x है तो 4x, और जो x के साथ है उसका कोएफिशिएंट आप डिवाइड में ला देते हो, प्लस का k, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो tan 4x अपॉन 4 प्लस k बिफोर बॉम्बे, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 19 की तरफ, 19 वेक्टर का क्वेश्चन है। 19 किसका क्वेश्चन है, वेक्टर का। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है k वेक्टर डॉट i वेक्टर प्लस k वेक्टर डॉट j वेक्टर। जब अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट में आप लोग जानते हो क्या, कि i कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट j कैप और k कैप डॉट k कैप की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर और cos थीटा, और थीटा a और b वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो i मतलब x एक्सिस और x एक्सिस, तो दोनों x एक्सिस पे पैरेलल है ना, या एक दूसरे पर है, तो एंगल कितना बनेगा 0, यानी cos की वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, इसलिए, और ये गैप लगा मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर है। तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1। लेकिन अगर आपने i को j से, j को k से और k को i से कर दिया तो क्या मिलेगा 0, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा 90 डिग्री। i इधर j इधर, तो इसके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कितनी बोलिए 0, ये पूरी वैल्यू 0 जाती है। अब यहां से देख लीजिए k डॉट i, k और i जेड एक्सिस और x एक्सिस के बीच में कितना 90 डिग्री, ये पूरा 0 हो जाएगा। k डॉट, यहां लिख देता हूं मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और k डॉट j वेक्टर, तो ये हो गया खत्म। फिर k डॉट j, ये भी क्या हो जाएगा खत्म, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा a, 0 इसका आंसर। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या देकर रखा है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। ठीक है जी। अब इसको अगर आप ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। इसको हम क्या लिख सकते हैं dx। 36 को बाहर निकाल लीजिए, 36 बाहर निकलेगा तो 1/36 बनेगा dx। इससे आसान हो जाता है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हमेशा 1 करने की कोशिश कीजिए, इसलिए 36 हम बाहर कर रहे हैं। तो बाहर जैसे किया तो 1/36 प्लस ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए dx अपॉन 1/6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो गया 1/36 और 1/a, तो 1/a 1/a और a की वैल्यू कितना है 1/6, तो 1/6 tan इनवर्स x बाई a x, और ये हो गया a प्लस का c। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/36 और ये 6 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स और ये 6 ऊपर, तो 6x हो जाएगा प्लस का c, काट दीजिए, तो बना 1/6 tan इनवर्स 6x प्लस c। अब इसको मैच करते हैं, 1/6 tan इनवर्स 6x प्लस k, यानी कि कांस्टेंट यहाँ पर यूज किया, अपन c यूज किए हुए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, 20 का हमने देख लिया। अब चलते हैं अपन 21। ठीक है, 21 का ऑप्शन अगले पेज पर है, इसलिए आगे 21 सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपन चलेंगे उस पेज पर। तो साइन 3x अपॉन 4 देके रखा है। साइन एक्स का आप लोग जानते हो, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस, और जो लिखा हुआ है वो आपने लिख दिया, साथ ही साथ जो उसके मल्टीप्लाई में एक्स का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस का c, यानी बना माइनस ये 4/3 हो जाएगा, कॉस ऑफ 3x/4 प्लस का c। अब चलते हैं अगले पेज पर, इसका आंसर मैच करते हैं। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं अपन। तो यहां से देख लीजिए क्या बन रहा है, -4/3 cos 3x/4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब 22 की तरफ चलते हैं। 22 में क्या देके रखा है, 22 में देके रखा है cos ऑफ 7x9 अपॉन 9, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो cos को जब अपन इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनेगा, साइन जी 7x/9, और यही चीज क्या आ जाएगा, डिवाइड में प्लस का c, यहाँ पर k यूज किया तो k यूज कर लेंगे, ये 9 ऊपर चला जाएगा तो 9/7 साइन 7x/9 प्लस का c। अब मैच कीजिए, कौन सा मैच हो रहा है, 7 9/7, ये पलटी मार कर ऊपर जाएगा, 9/7 साइन 7x/9 प्लस k, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अब 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर, है ना। एक बार आपको एनसीईआरटी का अच्छे से हर चैप्टर का समरी पढ़ना है, ताकि इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाए। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x, तो यहाँ पर डायरेक्ट अपन लिख लेंगे tan ऑफ 17x/23, और अपॉन में आ जाएगा 17/23 प्लस k। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, 23/17 tan 17x/23 प्लस का k। मैच करते हैं अपन, 23/17 tan 17x/23, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है ना। अब देखिए नंबर्स जो ऑप्शन बन रहे हैं वो सी ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सी टिक करके आ जाएंगे, है ना, लॉजिक होना चाहिए उसके पास बीच। 24 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या देखे रखा है, 4x dx, 4x dx, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, a⁴x dx, a⁴x अपॉन log a प्लस का c। तो इसी तरह 4x, तो 4x अपॉन log a मतलब 4, और प्लस का k, तो मैच करेंगे 4x log 4k, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आज का अंतिम क्वेश्चन होगा हमारा। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, 4x³ - 6x, और पूरे पर dx हमने लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 4x पावर 4, एक पावर ऐड वही डिवाइड में, -6x² 2 प्लस का c, काटो, ये कट गया, इसको काटो 3 हो जाएगा, तो बना x⁴ - 3x² + c। चेक कर लेते हैं, x⁴ - 3x² + c, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने 25 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है ना। तो आज पर अपन इतना ही रखते हैं, और हर एक क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक कर उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, पूरे के पूरे बुक का रिवीजन हो जाएगा, और यहाँ पर मैं कंसेप्ट के द्वारा आपको समझा ही रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलता रहे। ओके, थैंक यू।